स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने चैनल श्री सीताराम कलश में। तो आज हम कराएंगे फिर आपको एक सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन जो दिल्ली में स्थापित है और वो भैरव मंदिर है। तो चले दोस्तों बने रहे हमारे साथ में, कराएंगे हम आपको भैरव मंदिर के दर्शन जो कि एक सिद्धपीठ है। आप देखें ये भैरव बाबा की प्रतिमा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली के अंदर 3 भैरव मंदिर जाने जाते हैं, एक किलकार भैरव, एक काल भैरव और एक बटुक भैरव। उनमें से एक यह मंदिर है। यह महाभारत कालीन से मतलब पुराना मंदिर है, महाभारत के टाइम का। तो ये जैसे कि हमें बताया गया कि ये भीम ने स्थापित किए थे। तो चलें बने रहे साथ में, मिलके करेंगे दर्शन और जानेंगे हम जो यहाँ के करता धरता पुजारी हैं अतुल मिश्रा जी, वो बताएंगे हमारे को, अच्छी जानकारी वो देंगे। तो बने रहे साथ में। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अतुल मिश्रा है जी। स्वागत करते हैं हम अपने श्री सीताराम कलश चैनल में। तो इस मंदिर के बारे में आप बताइए, कितना पुराना इतिहास है इस मंदिर का और कब से है? देखिए, दिल्ली के अंदर भैरव बाबा के 3 ही मंदिर जाने जाते हैं। एक किलकार भैरव है, काल भैरव है और एक बटुक भैरव है, जिनके बारे में ये मान्यता है। फिर हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि ये मान्यता है कि ये महाभारत में भीम ने स्थापित किए थे। अब कोई इनको कहे सत्यापित करना थोड़ा अलग विषय हो जाता है। तो ये मान्यता है और इस विश्वास के साथ इस देवस्थान पर भैरव बाबा का स्थापन किया गया था कि वो युद्ध में जाते थे और युद्ध में यहाँ से इनका आशीर्वाद लेके जाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात ये काल भैरव है। काल भैरव की उत्पत्ति जो की थी शिव ने की थी, भगवान शिव ने, जब ब्रह्मा ने उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे थे तो क्रोध में आके शिव ने अपनी जटा से श्री काल भैरव की उत्पत्ति की थी और उन काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक उनका विलय किया था और उसके बाद में शिव जी को अर्पित किया था। तो ये काल भैरव के बारे में कथन मिलता है, किंतु साथ में एक ये भ्रांतियाँ हैं कि काल भैरव जो है भय के और क्रोध के प्रतीक है, लोग उनसे डरते हैं, किंतु यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। हर किसी में अलग अलग तरह के भाव होते हैं। तो काल भैरव जो है वो भय दूर करने के लिए और दूसरा उनका वात्सल्य का भाव भी रहता है। उनका गुरु अगर मानेंगे तो शिष्य के तौर पे भी देखते हैं। तो वो सिर्फ एक कठोर भाव नहीं है, वो एक विचार लेके चले, मतलब प्रेम का, सात्विक भाव का, उसका ही विचार के प्रतीक है। और यह मंदिर जैसे हमने बताया पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण और पांडव सभी यहाँ पे आया करते थे पूजन करने के लिए। उसके बाद में प्रतिमाएं बदलती गई, जीर्णोद्धार होते गए, स्थान किंतु देवस्थान बदल गए। वो बताइए, कोई संत महात्मा या तप वगैरह किया हो किसी ने? देखिए, हमारे जो है यहाँ पे जनरेशन से हम ही संभालते आ रहे हैं। हमारे से पहले हमारे दादा परदादा जो थे वो संभाल रहे थे। उसके बाद में अभी हमारे हाथ में ये मंदिर के सारा संचालन है। यहाँ के बारे में ये विख्यात है कि यहाँ पर सामने धुनी आप देख रहे हैं, तो एक समय पर आप कल्पना करेंगे, जैसे आप थोड़ी देर में आप इस दृश्य के दर्शन सभी दर्शन भक्तों को कराएंगे, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि एक यहाँ पे धुनी है, यहाँ पे लोग आके पूजा किया करते थे। सिर्फ एक धुनी हुआ करती थी, एक भैरव बाबा की यहाँ पे मूर्ति होती थी। तो यहाँ पे लोग तप करते थे। तप करने के बाद अभी भी जो हमारे यहाँ पर माता जी हैं, हम भी हैं, तो लोग कहते हैं देवताओं को देखा नहीं देखा। यहाँ पे आप अगर बैठेंगे जी थोड़ी देर आँख बंद करके, तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि देवता आसपास कहीं ना कहीं देवता हैं, अच्छी सिद्ध आत्माएँ आपको यहाँ दर्शन देती हुई दिख जाएंगी, किंतु वो आँख बंद करने का सकता है। खुली आँख से देखना तो उसके लिए आपको बहुत सा तप चाहिए होगा, बहुत आपको एनर्जाइजेशन, अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तो वो तो संभव नहीं है। बस भाव के तौर पे आप उनको महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो धुनी दिखाएंगे हमारे को, वो कहाँ पर है? हाँ, हम आपको पूरे स्थान के दर्शन कराते हैं। साथ में यहाँ पर एक कुआं है जी, कुआं पर जमीन से 25 फुट नीचे जाते हैं उसमें दर्शन करने के लिए जी। पचकुइयाँ रोड है जो है उसी के नाम पर है। 5 कुइयाँ हैं यहाँ पर, इसमें एक कुआं ये है, इसमें स्वर्णाकर्षण भैरव जो है वो स्थापित है। चूँकि वो पताल के अंदर स्थापित रहते हैं, इसलिए उनका स्थान जो है जमीन से 25 फुट नीचे पताल में है। तो लोग आते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिव मंदिर है, शनि मंदिर है। मुख्य तौर पे बाबा काल भैरव की ही पूजा होती है। रविवार को लोग आते हैं
और आइए आपको स्थान के दर्शन कराते हैं आपको। ठीक है, चलिए दिखाते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। यह स्थान जो है इसको बाबा की धूनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो धूनी में आप धूनी देख रहे हैं इस विभूति को, इसके बारे में यह मान्यता है कि इसको यहाँ के जल के साथ मिलाकर अगर घर में छिड़का जाता है तो समस्त नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। ये इनके बारे में ये हमारे पिताजी हैं। जी। हमारे से पहले भैया जो हमारे महंत हैं उनसे पहले यही महंत थे यहाँ के। तो अभी आप बाहर जाएंगे तो बाहर आपको बनारस जी की मूर्ति दिखाई देगी, वो भी इनके महंत हैं। ये आप धोने के आप दर्शन कर लीजिए, ये देखिए। चलिए दिखाइए आप। हाँ जी, यह मंदिर जो है ये शिव शनि स्थान के नाम से विख्यात है। इस जगह पे आप शायद वो प्रथम विचार देख रहे होंगे जो शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। यहाँ पे शनिदेव शिष्य भाव में महादेव के सामने हाथ जोड़ के बैठे हैं और अपनी अपराध की क्षमा मांग रहे हैं कि मुझसे कभी किसी युग में अपराध हुआ था तो उसकी क्षमा मुझे प्रदान करें। अब ये जो आप देख रहे हैं शनिदेव हैं हाथ जोड़ के जो बैठे हैं, ये युवराज के रूप में है और ये महादेव हैं सचमुच। ये भगवान शिव के आगे शनिदेव क्षमा मांग रहे हैं अपने। स्थान पे जा रहे हैं, ये उस कुएं का प्रवेश द्वार है जो हमने बताया था। यहाँ से आपको 25 फीट नीचे जाना होगा बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव के दर्शन करने के लिए। आइए नीचे चलते हैं। चलिए। हाँ जी, अब बताइए। यह बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव हैं जिनके बारे में यह माना जाता है कि ये पाताल में विराजित रहते हैं। पाताल का अर्थ हो गया धरती के भीतर, धरती के नीचे स्थापित रहते हैं। इसके आप लोग ऊपर से देखेंगे तो ये धरती से 25 फुट नीचे है। ये आप देख सकते हैं 25 फुट नीचे है ये ऊंचाई का दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये है नीचे। जिस स्थान पे आप खड़े हैं इस स्थान के नीचे पूरा जल भरा हुआ और यह जो है यह देखिएगा, ये सूर्य उसका कुएं का मुख है, ये कुप का मुख है जिसके अंदर से पानी हमारे पूरी पहाड़ी पर दिया जाता है। तो इसे बाबा का जल के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ से जल भर भर के लेके जाते हैं। ये बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव, इनको माना जाता है ये धन के देवता हैं। यदि आपके समस्त कार्य और पुण्य आपके साथ है तो यहाँ से आपको धन प्रदान करके ही भेजते हैं। आप अपना पहुंचना चाहते हैं तो झंडे वाला एक्सटेंशन में वीडियोकॉन टावर से पहले जैसे आप मुड़ेंगे एक्सिस बैंक होता है, एक्सिस बैंक के पास में ही पहाड़ी के ऊपर यहाँ मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप आ सकते हैं। आप अतुल मिश्रा जी से मिल सकते हैं या माता जी यहाँ पर हैं जो उनके रविवार को मिलती हैं, पूरे दिन मिलती है, तो उनसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बड़ी जानकारी दी हमारे को, शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ बताइए सर। अभी आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो इस पहाड़ी के क्षेत्र की सबसे बुजुर्ग माता जी हैं, जो जिस तरह एक घर के अंदर किसी बुजुर्ग का होना आवश्यक रहता है, इनके आशीर्वाद से पूरा घर चलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से माता जी हैं जो भी यहाँ पर आते हैं, माता जी चरण छू अपना जीवन सफल करते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बाबा की अर्जी रखने का क्या और किस तरह का विधान होता है, वो सब माता जी आपको समझा देंगे। तो चलिए हमारे साथ मिलवाते हैं मैया से। मैया जी प्रणाम आपको। श्री सीताराम कलश चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं।
तो मैया जी ये अर्जी के बारे में बताइए कुछ हमें। अर्जी के बारे में आपको मैं अपनी जितनी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी प्रॉब्लम्स अपने कागज पे लिखिए। आपका अपना पेन होगा और आपके अपने ही नोटबुक होगा, किसी से मांगिएगा नहीं जी। एकांत में बैठ के एकाग्रता से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, जो भी है सब उस पर लिखिए। लिख के और उसको क्या नाम है फोल्ड करके आपका नाम जी, आपका गोत्र सब लिख के बाबा के दरबार में ये जटा वाला नारियल है ये ला के रखिए बेटा। बाबा को सपोर्ट करिए और बैठ के प्रार्थना करिए हाथ जोड़ के, बाबा अगर कहीं गलती से मेरे अनजाने ना जाने में कोई गलती हुई है तो क्षमा करें, मुझे नया रास्ता दिखाएं, अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रखें। जरूर सुनेंगे बेटा। यदि आप अपनी जगह सही हैं तो गारंटी से आपकी पुकार सुनी जाएगी। अगर आप गलत हैं जी जी, तो बेटा जी उल्टा आगे बढ़ जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा बस। उसके लिए आपको भैरव चालीसा पढ़ना पड़ेगा जी, हर इतवार को यहाँ आकर के मत्था टेकना पड़ेगा। घर पे भी भैरव चालीसा सवेरे शाम रात को भी। आप अपने बजट के अनुसार यहाँ अखंड जोत जलती है जी जी, सरसों का तेल लाएंगे तो देखिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। ऐसे माता की अखंड जोत होती है, उसके लिए तिल का तेल लाएंगे, जी या छोटी लाएं जैसे आपका बजट है। और कुत्तों के लिए पाव 1.5 पाव दूध, ये कंपलसरी है, जी, ये आपको करना ही है। और आप नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति से आप बैठिए बेटा। यहाँ श्रद्धा और भक्ति विश्वास बिल्कुल ये है बस, जी, यहाँ और कुछ नहीं। आपके अंदर भक्ति और विश्वास है तो आप बैठिए, आपको गारंटीड आपका काम सफल करेंगे। बाबा सिर पे हाथ रखेंगे, भभूति साथ ले जाएं, जी अपने भभूति को सवेरे उठते ही माथे पर लगाएं जी, और अपने जबान पे चाटें। घर में अगर जैसे सवेरे नहा करके भैरव चालीसा करेंगे तो एक सरसों का तेल का दिया आप जलाएंगे जी जी, भैरव जी के नाम का। जी वहाँ उनके सामने बैठ कर भैरव चालीसा करेंगे आँख मीच के। जैसे आप मेरे से बात करें जी। वैसे ही उन्हीं से बात करेंगे आप सारा दिन आपने क्या खोया क्या पाया, अपने दुख सुख की बात बाबा से करेंगे। उसके बाद बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ चलो, मेरे को सद्बुद्धि दो, जी। मुझे सही रास्ता दिखाओ, आप अपने साथ लेके जाएं और अपने साथ ही मुझे बाबा घर छोड़ लेके आए। मेरी रक्षा के लिए हमेशा पिता की तरह सिर पे हाथ रखें। बाबा आपके साथ ही रहेंगे मेरे लाल, जी। खुश रहेंगे। तो मैया एक सवाल और है, तो इसके लिए कोई विशेष दिन होता है ये? संडे है बेटा, शनिवार इतवार ही नहीं गई है। जी जी, या एक भैरव जी का जन्मदिन आता है ना, जी जी, दिवाली के 20 दिन बाद जो गंगा स्नान आता है बेटा, वो अष्टमी आती है, काल जी। अष्टमी, ये काल भैरवा जी। अष्टमी, वो इनका जन्मदिन होता है। वो आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जैसे आप पूरे साल जो इनकी करते हैं पूजन, उसके हिसाब से बाबा फिर आपको गिफ्ट देते हैं। देखो क्या गिफ्ट देते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैया, आपने इतनी जानकारी दी है हमारे को। आया करो बेटा मंदिर पे, आओ दर्शन ठीक। करने। ठीक है मैया। हाँ, अभी जो आरती करने जा रहे हैं इसको हम मदिरा आरती के रूप में समर्पित करते हैं काल भैरव को। काल भैरव को चूंकि जो भी शराब चढ़ाई जाती है वो अग्निदेव के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है। तो अभी जो प्रथम बार यहाँ पर आरती करते हैं, जो बाबा को भोग चढ़ाते हैं, उनसे प्रथम बार हम आरती करवाते हैं। उसके बाद में स्वयं आके जब चाहें बाबा को भोग अर्पित कर सकते हैं। तो अभी हम इनसे प्रथम आरती करवा रहे हैं, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। लगा देते 11 बार घुमाइएगा, हर वृत्त के साथ ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करेंगे। 11 बार घुमाइएगा जैसे आरती करते हैं।
इसको इस पतीले में डालें, देखिए खाली है पूरा। हाँ कुछ पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ निकालें, उसे निकालें, इसमें डाल दूँ। हाँ हाँ डालें। अब ये बोतल है, इसके ऊपर से धार लगाएं पूरी, इसको थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, बस। अब बोतल से ऊपर से धार लगाएं। ध्यान से ऐसे,